हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी को हमारा बहुत 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 नमस्कार। आप सभी सेफ साहब के एसोसिएट्स के लिए आज हम लेकर आए हैं लिस्ट। क्या बहुत छोटा सा शब्द है लिस्ट? हाँ, बहुत छोटा सा शब्द है, लेकिन एक ऐसा शब्द है कि इसके बिना बिजनेस में आगे बढ़ना नामुमकिन है। लिस्ट अपने में बहुत विशाल शब्द भी है। बिजनेस के सिलसिले में यह देखा जाए तो बिना लिस्ट के कोई काम आप कर ही नहीं सकते। आज हम चर्चा करेंगे। ये लेक्चर हमने डिजाइन किया हुआ है कि लिस्ट कैसे बनाए। तो इस वीडियो को देखेंगे आप तो आपको समझ में एक एक चीज आ जाएगा। और सबसे पहला काम, वीडियो देखने के बाद दिए हुए डायरेक्शन के मुताबिक आप लोग लिस्ट जरूर बना लें। बहुत से लोग कहते हैं कि लिस्ट हमारे दिमाग में होगा, हमारे मोबाइल में होगा, हम याद कर लेंगे। मुझे तो 10-15 लोगों के फोन नंबर याद ही रहते हैं। नहीं, अगर हम बाजार से कोई सामान लाते हैं तो उसकी भी अगर हम लिस्ट नहीं बनाते हैं, वो भी छूट जाता है। घर में कोई फंक्शन होता है तो उसकी भी हम एक लिस्ट बनाते हैं। एक कहावत है, किसी ग्रेट लीडर ने कहा है, जिसने किया कागज पर नोट, उसी के घर में आएगा नोट। तो कागज पे नोट करेंगे तभी आपके घर में मनी आएगा। बिजनेस से, दुनिया में कोई भी बिजनेस हो या कोई भी नौकरी हो, आपने देखा होगा कि नौकरियों में जो उच्च अधिकारी होते हैं उनके पास हमेशा एक डायरी जरूर रहती है। वो हमेशा डायरी रखते हैं, वो हर चीज डायरी में नोट करते हैं। और हर टाइप की डायरी होती है। डेली रूटीन की डायरी अलग होती है, उसमें से छटनी करके शाम को यानी कि ऑफिस के बाद घर जाने के बाद भी वो 1 घंटा वर्कआउट करते हैं। उसमें से जरूरी चीजों को एक फ्रेश डायरी में भी एंट्री करते हैं। वही ऑफिसर अपना काम बहुत बेहतर तरीके से कर पाते हैं। आप इस बिजनेस में हैं, कि बिजनेस के आप अपने मालिक हैं, और आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। लिस्ट एक पहला कदम है बिजनेस का। पहला कदम है, बिना लिस्ट के हम कोई काम कर ही नहीं सकते। लिस्ट बिजनेस का जरूरी और पहला काम भी होता है। बिजनेस को शुरू करने के बाद, यानी कि बिजनेस में जैसे आपने एंट्री की, उसी दिन उसी दिन पहला काम लिस्ट है। बिना इसके कोई चीज चल ही नहीं सकते, यानी कि सफलता प्राप्त करने की पहली सीढ़ी लिस्ट होती है। अब आप बिजनेस में आ गए हैं, आपका बहुत 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 स्वागत है। और अब पहला काम यानी कि पहली सीढ़ी लिस्ट है, उस पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। राइट। लिस्ट एक आशा है, उम्मीद है, काम को आगे बढ़ाने के लिए। लिस्ट एक ऐसा क्या बोलते हैं ना, वो आईना है जहां आपको अपना भविष्य दिखता है। अगर ये आईना ना हो तो आपको भविष्य नहीं दिखाई देगा। एक आशा है, एक उम्मीद है, एक रोशनी की एक ऐसी किरण है कि अगर एक बंद डिब्बे में एक इंसान बंद हो और उसे थोड़ा सा कहीं एक होल दिखाई दे रहा हो उस डिब्बे में, तो वहां से ऑक्सीजन आती रहेगी और वो जीवित रह जाता है, जीवित रह जाएगा। और उस होल से ही वो थोड़ा थोड़ा कुदेर 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 करके अपने निकलने का रास्ता भी बना सकता है। यही लिस्ट है। आपकी 10, 15, 20 लोगों की लिस्ट उसी पे काम करते 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 उसी डिब्बे के होल की तरह, जिससे वो व्यक्ति निकल नहीं सकता था, लेकिन उसी को कुदेर कुदेर करके एक दिन वही होल बड़ा हो जाता है और उसे ऑक्सीजन तो मिलती रहती है, वो जीवित तो रहता ही रहता है, और डिब्बे से बाहर आने का एक रास्ता बना देता है। 10-15 लोगों की लिस्ट, जब आप उससे वर्कआउट करेंगे, काम करेंगे, तो वही लिस्ट आपकी एक दिन बड़ी लिस्ट हो जाएगी। आप गरीबी के जंजाल से बाहर निकल आएंगे और आप एक बेहतर इंसान बन सकते हैं, एक बेहतर बिजनेसमैन बन सकते हैं।
और यही आपका सबसे बड़ा संसाधन है। मैं तो कहूंगा लिस्ट एक बिजनेसमैन का वो गहना है जो सुहागन का गहना होता है। हमारे भारतीय संस्कृति में शादीशुदा महिला का जो गहना होता है, उसका गहना क्या है? उसका गहना है उसका सुहाग, उसका गहना है उसका पति। एक बिजनेसमैन का गहना होता है उसका लिस्ट। और जब तक ये गहना आप नहीं पहनेंगे, बिजनेसमैन नहीं कहलाएंगे। शादीशुदा औरत के जब तक पति रहते हैं तभी उसकी इज्जत होती है। नहीं रहने पर आप हम सब जानते हैं वो मान सम्मान नहीं मिलता जो पहले मिलता था। एक बिजनेसमैन को वो मान सम्मान वो मान सम्मान नहीं मिलता जो लिस्ट वाले को मिलता है। दुनिया नहीं देखेगी आपके पास लिस्ट है कि नहीं, आप स्वयं देखेंगे। जब लिस्ट होगी आपका बिजनेस बढ़ेगा, गति की तरफ जाएगा। तो दुनिया आपके काम को देखेगी। जो काम को देखेगी आपका लेवल भी बढ़ता नजर आएगा। हम आज बात करेंगे लिस्ट बनाने के कारण क्या है, रीजन क्या है, जाने। लिस्ट बनाने के यही रीजन है दोस्तों कि अगर लिस्ट नहीं बनाया गया, आप काम कहाँ करेंगे। काम करने के लिए मंच चाहिए। जैसे कि एक गाना गाने वाले को एक माइक चाहिए, एक मंच चाहिए, जहां वो खड़ा होकर के या बैठ करके माइक के सामने गाना गा सके। माइक क्या हुआ उसके लिए? संसाधन हुआ। बिना माइक के अगर वो गाना गाएगा उसकी दूर तक आवाज नहीं जाएगी, वो जो श्रोता बैठे होंगे सभी तक आवाज यानी कि बहुत आगे तक नहीं जाएगी। खाना बनाने के लिए महिलाओं को घर में क्या चाहिए? चूल्हा चाहिए। अगर बिना चूल्हा के खाना नहीं बन सकता। उसी प्रकार से बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिस्ट चाहिए। तो लिस्ट बनाने का कारण यही है कि एक मंच होना, एक मंच रहेगा जहां आप जम जाएंगे। जो जम जाएंगे तो वहीं से खिलना भी शुरू होगा। जिस प्रकार से कोई भी फूल है वो एक जगह उसका पौधा रहता है तभी उसमें फूल खिलता है। अगर उस फूल के पौधे को बार बार उखाड़ते रहें और कहीं अलग अलग लगाते रहें, दिन में 4 बार लगाते रहें, उसमें कभी जड़ मिट्टी तक जैसे पकड़ने का प्रयास करेगा, हम उसको उखाड़ देते हैं और अलग लगा देते हैं, फिर उखाड़ देते हैं, फिर लगा देते हैं। क्या ऐसे पौधे में फूल आएगा? जब फूल ही नहीं आएगा तो फल भी नहीं आएगा। ये आप जानते हैं, फल से पहले फूल आता है। तो लिस्ट क्या है? लिस्ट एक ऐसा जमीन है, ऐसा मैदान है जहां आप काम करते हैं सफलता रूपी फल प्राप्त करने के लिए। तो सफलता रूपी फल के लिए लिस्ट बनाना निहायत जरूरी है। और लिस्ट बनाने के फायदे क्या हैं? लिस्ट बनाने के फायदे ये हैं, आपके काम में स्पीड आ जाती है, गति आ जाती है। जो लोग बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट बनते हैं वो अमूमन 1 लाख रुपए मंथली इनकम के दायरे में सिमट जाते हैं। आपको इसे आगे निकलना है। और वो जो सिमट जाते हैं वो अगर बिजनेस में आते हैं तो उनके उत्तर क्या होते हैं? लिस्ट बनाने के क्या फायदा, हमें तो याद रहेगा, हम तो मोबाइल में रखे हुए हैं, हम तो दिमाग में है। लेकिन उनके साथ होता क्या है, दिमाग में हो सकता है उनके 10 15 20 नाम हो, 50 नाम हो, और 50 तक पहुंचते पहुंचते 1 2 लोग बिजनेस में आते हैं, बाकी तो आते ही नहीं। क्योंकि सफलता में रेशियो काम करता है। हर साल 10 लाख बच्चे आईएएस का एग्जाम देते हैं, 100 150 ही पहुंचते हैं लास्ट तक। सफलता का रेशियो हर जगह काम करता है। तो वहां भी काम करता है। और 1 2 लोग आते हैं और वो अपने अहम में बिजनेस को कर नहीं पाते और बिजनेस को छोड़ देते हैं और फिर वो कहीं के नहीं रहते। जो लोग लिस्ट बनाते हैं उनको फील्ड मिलता है, मैदान मिलता है। मैं एक एग्जाम्पल से बताना चाहूंगा। पौधा कितना ही ताकतवर हो,
यदि उसको बार-बार उखाड़ करके दूसरी जगह लगाते रहेंगे, उसमें कदापि फूल नहीं आएगा, कदापि फल नहीं आएगा, जीवित तो रहेगा। आपने सुबह उखाड़ा, शाम को लगाया, सुबह उखाड़ा, शाम को लगाया, लेकिन जब तक वो पकड़ने का प्रयास करेगा मिट्टी को, जमने का प्रयास करेगा उस मिट्टी में, तब तक उसको उखाड़ दिया जाएगा। बहुत अच्छा। वही कमजोर भी पौधा हो, उसको एक जगह लगा करके खाद पानी दिया जाए, माली की तरह देखभाल किया जाए, उसमें बेहतर फूल आएगा और बेहतर फल भी आएगा। तो कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी अगर लिस्ट बना लेता है, तो बेहतर से बेहतर रिजल्ट लेके आता है। और ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति भी अगर लिस्ट नहीं बनाता, तो कहीं का नहीं रहता, उसकी बुद्धिमानी उसी को जिंदगी में वापस रिटर्न करके देती है और एक दिन इनकम के मामलों में बहुत पिछड़ जाता है। दोस्तों, बड़ी सफलता प्राप्ति के लिए लिस्ट बनाने की प्रक्रिया के बारे में हम डिस्कस करेंगे और किन किन लोगों को लिस्ट में शामिल कर सकते हैं, हम बता दें। आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। दोस्त, सहकर्मी, रिश्तेदार, पड़ोसी, कॉलेज के दोस्त, स्कूल समय के दोस्त, शादी समारोह आदि में मिलने वाले लोगों का नाम। बस में यात्रा कर रहे हैं, ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, बाई एयर जा रहे हैं, वेटिंग हॉल में बैठे हैं, या बाई एयर पड़ोस जो हमारे दाएं बाएं सीट पे बैठा है, उसका भी नाम आप ले सकते हैं, लिस्ट में लिख सकते हैं। मिलने जुलने का बिजनेस है, आप स्विमिंग पूल में जा रहे हैं, वहां मिलने वाले लोगों का नाम लिख सकते हैं। आप जहां भी जा रहे हैं, लोग मिल रहे हैं, जो थ्री फेट में आ जाता है, उसका नाम आप लिख सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं, गुरुजी नाम लिखने के लिए उससे पूछ लेता हूँ। पूछना नहीं है, आप नाम लिख लीजिए। जब आपको लगे कि ये व्यक्ति 1 घंटा का समय मेरे कहने से मेरे लिए, मेरी बात सुनने के लिए दे सकता है, जब इतना आपको महसूस हो जाए, तब उसको आप बिजनेस के लिए निमंत्रित कीजिएगा, जानकारी के लिए। पहले निमंत्रित नहीं कीजिएगा, और वो आपको नहीं जानता। जब आपको जानने लगे, समझने लगे, आपके बारे में जानने लगे, आप उसकी पूरी प्रोफाइल के बारे में जानने लगे, तभी बिजनेस की जानकारी देना है। क्योंकि हो सकता है सामने वाला व्यक्ति कोई चोर हो, कोई उचक्का हो, कोई अपराधी किस्म का व्यक्ति हो, हम उसको नहीं जानते, तो उसको बिजनेस नहीं दे सकते। ये बिजनेस साफ सुथरा लोगों का है, अच्छे लोगों का है, आगे बढ़ने वाले लोगों का है। हाँ, इनकम के मामले में कोई गरीब हो सकता है, लेकिन गरीब व्यक्ति भी अच्छा है, साफ सुथरा है, सभ्य है, तो उसे आप बिजनेस की जानकारी दे सकते हैं। बहुत अमीर आदमी सभ्य नहीं है, साफ सुथरा व्यक्ति की नहीं है, उसकी छवि खराब है, उसको जानकारी नहीं देना है बिजनेस की। तो ऐसा समझने में समय लगता है, उस समय ही आपको चाहिए। आप उसको समझिए, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल समझने के बाद जब आपको महसूस हो, तभी उसको बिजनेस के बारे में जानकारी देने के लिए इन्विटेशन करना है। दोस्तों, हम आगे डिस्कस करेंगे, इससे पहले बता दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपके लिए, आपके इम्प्रूवमेंट के लिए, आपकी टीम में इम्प्रूवमेंट के लिए जो हम लेक्चर लेके आए हैं, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होने वाला है और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, आप अपना क्रेडिट सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे दे सकते हैं। मुझे अपार खुशी प्राप्त होगी। उस खुशी का हिस्सेदार आप भी बने, चैनल को सब्सक्राइब करें। आओ अब लिस्ट बनाना शुरू करते हैं भाई। बातें तो मैंने इतनी सारी कर ली, अब लिस्ट बनाना भी तो शुरू करना है। तो लिस्ट कैसे बनाते हैं, आइए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, लिस्ट बनाते समय पहले से यह आकलन ना करें कि पता नहीं ये बिजनेस में आएंगे या नहीं आएंगे। ऐसा ना सोचें, बस लिस्ट में नाम लिख दें। बहुत से लोग जज बन जाते हैं, प्री जज बन जाते हैं। आपने नाम लिखा सोहन जी का, हो सकता है सोहन जी की छवि खराब हो, वो वैसे छोटे मोटे कोई छुट भैया या छोटे मोटे उचक्के टाइप के चोरी आदि में रहे हो, संलग्न रहे हो।
लेकिन वो आपको पहले दिन तो मालूम नहीं था। आपने लिस्ट में नाम लिख लिया, लेकिन जब मैंने पहले बताया अध्ययन करें उसकी प्रोफाइल के बारे में, जब लिस्ट में नाम रहेगा तो आपको अध्ययन करने का मौका मिलेगा, उनसे मिलते जुलते रहें, अध्ययन करें। अगर आपको लगता है इसकी छवि खराब है तो उसको बिजनेस की जानकारी नहीं देना है और अपनी लिस्ट में से हटा देना है। राइट, ये उसकी छवि अच्छी है तब उसे जानकारी देना है। इसलिए पहले से आप किसी को जज ना करें। कोई डॉक्टर है, अच्छी इनकम वाला है, लोग क्या सोचेंगे, गुरुजी वो तो डॉक्टर है, उसे हम कैसे जानकारी देंगे लिस्ट में, वो तो आएगा नहीं बिजनेस में। आपको नहीं पता। जब आप उसके बारे में अध्ययन करेंगे, अध्ययन करने के लिए नाम चाहिए, तो नाम के लिए लिस्ट चाहिए, लिस्ट लिखेंगे, अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने के बाद आप पाएंगे हर व्यक्ति को पैसा अच्छा लगता है, और सही रास्ते से यदि इनकम आए तो समाज में भी इज्जत होती है और ऊपर वाला भी इज्जत करता है। तो पैसा किसको अच्छा नहीं लगता। जिसको 1 लाख महीने आ रहे हैं उसको और चाहिए, जिसको 5 लाख आ रहे हैं उसको भी और चाहिए, जिसको 50 आ रहे हैं उसको भी और चाहिए। और एक अच्छी बात है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए में वो देश का ही इम्प्रूवमेंट होता है। तो आप ये ना सोचें व्यक्ति आएगा कि नहीं आएगा, बस आप नाम लिखते जाएं, लिखते जाएं, लिखते जाएं। सब्सक्राइब प्लीज। आगे बताता हूं। अपनी लिस्ट हमेशा बढ़ाते रहें, जीवन भर, रोज रोज। बढ़ते लिखा हुआ है, बढ़ते को आप बढ़ाते समझें। मात्रा के एक टाइपिंग मिस्टेक हो रखा है, उसे इग्नोर करें। तो दोस्तों, अपने लिस्ट को हमेशा बढ़ाते रहें, जीवन भर, प्रतिदिन कम से कम 2 नाम जरूर लिखें। एक महीने में 60 नाम आप लिख पाएंगे, और एक साल में मैं बात करूं तो लगभग आप 750 नाम के आसपास लिख पाएंगे। कहते हैं एक 20 साल के व्यक्ति को 2000 नाम अमूमन याद रह सकते हैं। और आप जब लिस्ट में लिखेंगे, दो नहीं, आप 25,000 नाम लिख सकते हैं, 10,000 नाम लिख सकते हैं। मैं एक ही दिन की बात नहीं करता हूँ। ये लेक्चर खत्म होने के बाद आप हो सकता है 25 लोगों का नाम लिखें, लेकिन एक महीने के बाद आप 60 नाम उसमें और ऐड हो जाएंगे। 2 नाम आप प्रतिदिन लिखेंगे, 25 और 60 कितने हुए आप बता सकते हैं। 85 नाम हो गए। फिर अगले महीने फिर 60 हो जाएंगे, अगले महीने फिर 60 हो जाएंगे। एक साल में लगभग 800, 750, 800 के आसपास नाम हो जाएंगे। तो 850, 900 यानी कि लमसम 14-15 महीने में 1000 लोगों के नाम हो जाएंगे। तो आपको 1000 में आप तब तक 200 लोगों को समझ चुके होंगे, उनकी प्रोफाइल समझ चुके होंगे। उन 200 लोगों को आप जब अब 1 घंटा के लिए समय मांगेंगे, इनवाइट करेंगे, आपको समय भी दे देंगे। और उस 200 लोगों में से 50 लोग आपकी टीम के हिस्सेदार हो जाएंगे, अपनी आईडी लगा लेंगे। बाकी जो 800 बचे, उनमें धीरे धीरे अध्ययन चलता रहेगा, और तब तक 2-2 नाम और ऐड होता रहेगा। और आने वाले 2 सालों के बाद, आज से 2 सालों के बाद आपके पास कम से कम 1500 लोगों की लिस्ट होगी। उसमें से तकरीबन 100-150 की टीम होगी आपकी। उन 100-150 की टीम में भी यही लेक्चर आप देंगे, तो उनकी भी जब लिस्ट बनेगी तो हजारों में निकल जाएगी। यही हजारों की लिस्ट आपकी लिस्ट हो जाती है। आपकी खुद की फेस वैल्यू की लिस्ट होती है, और आपकी टीम की भी फेस वैल्यू की लिस्ट होती है। उसमें जो नए एसोसिएट्स आते हैं उनकी भी फेस वैल्यू की लिस्ट होती है। तो कुल मिला के कितना हो जाता है, बहुत बड़ा लिस्ट हो जाता है। सही लोगों का चुनाव, मैंने बताया, सही लोगों का चुनाव करें। पता लगे उसने भी कुछ दिन पहले ही ऐसा कांड किया था कि पुलिस भी उसके पीछे पड़ी हुई थी, या समाज के लोगों ने ऐसा उसको बताया, ऐसा किया, घर वाले ये बोलते हैं। ऐसे निकम्मे लोगों को कभी भी लिस्ट में शामिल ही ना करें। अगर आप पहले से जानते हैं निकम्मा है, उसको शामिल ना करें। यदि आपने शामिल कर लिया है
क्योंकि मैंने बताया प्री जज नहीं करना है, और अध्ययन करते समय आप जान जाते हैं तो उसको लिस्ट से हटा दें। ये बिजनेस साफ सुथरा लोगों का है, जहां कोई नशा न करता हो, जहां कोई किसी के साथ में कोई गलत काम ना किया हो, वो स्वयं के लिए ही कटिबद्ध हो, समयबद्ध हो, फोकस करता हो अपने काम पर और आगे बढ़ना चाहता हो, उन लोगों को ये बिजनेस शोभा देता है। अन्यथा बहुत से उचक्के लोग भी आ जाते हैं, और उचक्केपन की वजह से उनके अंदर वो आदतें वही बनी रहती हैं। उनको दुनिया का कोई भी काम आप वो बता दें, घर परिवार वाले भी परेशान हैं, रिश्तेदार भी परेशान हैं, माँ-बाप भी उनके परेशान हैं, उनकी पत्नी भी दुखी है। ऐसे लोग कभी सक्सेस नहीं होते। ऐसे लोगों को बिज़नेस में लाने से सिर्फ सेल होती है। आपका सामान बिक सकता है, लेकिन वो कभी टीम नहीं बना सकता, और यदि टीम में उसका चेहरा दिखा, तो लोग भी नेगेटिव हो सकते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को अपनी टीम में जगह ही ना दें। मैं तो बेहतर यही कहूँगा, आपका सामान ना बिके, 1-2 लोगों से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गलत छवि के लोगों को टीम में स्थान ना दें, अन्यथा आपकी टीम को खराब करेगा। एक सड़ा हुआ सेब बाकी सेब को भी खराब कर देता है। तो ध्यान रखें, सही लोगों का, सामाजिक जो लोग उच्च लेवल की सोच रखते हैं, उनका उठना-बैठना लोगों में है, सभ्य है, सुशील है, सज्जन है, उनका ही नाम लिखना है। हो सकता है सज्जन एक गरीब इंसान भी हो सकता है। आर्थिक रूप से गरीब, आर्थिक रूप से अमीर, आर्थिक रूप से मजबूत, आर्थिक रूप से मध्यम लोग हो सकते हैं, लेकिन अमीर-गरीब का कोई मतलब नहीं। अगर कोई अमीर भी है, उसकी छवि अच्छी नहीं है, उसको कदापि नाम लिस्ट में ना रखें। यदि रखे हैं, तो उसको असेसमेंट करने के बाद हटा दें। दोस्तों, लिस्ट 3 प्रकार की होती है, लिस्ट के 3 भाग होते हैं, हॉट, वार्म और कोल्ड लिस्ट। हम इस पे डिस्कस करेंगे। हॉट लिस्ट वो होती है जो 1 साल में आपके घर उनका आना-जाना है, आपका आना-जाना उनके घर से है पहले से। मतलब 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल से आना-जाना है। रिश्तेदार हैं आपके, आपके खुद के परिवार के लोग हैं, वो हॉट लिस्ट में आते हैं। ऐसे लोगों का नाम तुरंत लिखना है लेक्चर के बाद। ऐसे लोग हर व्यक्ति के पास कम से कम 15, 20, 25, 30 लोग तो हो ही जाते हैं। मिनिमम की बात कर रहा हूँ, मिनिमम। तो ऐसे लोगों का नाम लिख लेना है, और इनसे तुरंत टाइम लेना है। इनसे, क्योंकि इनके ऊपर रिसर्च करने की ज़रूरत आपको नहीं है। आप इन्हें पहले से जानते हैं, इनके पूरे घर के सभी सदस्यों को जानते हैं, और आपको जानते हैं, आना-जाना है, घर में उठना-बैठना है। ऐसे लोगों का नाम लिखें, 25 लोगों का नाम लिखें, और उन्हें तुरंत ही 5-5 लोगों को 1-1 दिन के लिए टाइमिंग ले लें। अलग-अलग टाइमिंग में 1-1 घंटा, 5-5 घंटा, यानी कि 25 लोगों का नाम लिखेंगे, 5 दिन में आप 25 लोगों को ही बिज़नेस प्लान दिखा दें। लेकिन सबको अलग-अलग टाइमिंग में दिखाएँ। हर दिन 5 घंटे मेहनत करेंगे, 5 दिन में हॉट लिस्ट के सभी लोगों को आप बिज़नेस प्लान दिखा देंगे। क्योंकि अगर आप नहीं दिखाएँगे, तो समाज में कोई और उसके साथ, उसका सहकर्मी होगा, उसका दोस्त होगा, उसका रिश्तेदार होगा, वो प्लान दिखा देगा, फिर आप पछताते रह जाएँगे जीवन भर, और वो भी पछताता रह जाएगा। इसलिए इमीडिएट लेक्चर के बाद आप 25 लोगों का नाम तुरंत लिखें, और कल से ही उनको आने वाले 5 दिनों तक 5-5 लोगों को बिज़नेस प्लान हर दिन 1-1 घंटा का समय दे करके 5 घंटा एवरीडे मेहनत करके आप 25 लोगों को यदि प्लान दिखाते हैं, मैं गारंटी देता हूँ उसमें से 5 लोग, 8 लोग या 10 लोग आपके साथ आ चुके होंगे। यानी कि 5 दिन में आपकी टीम की साइज़ 10 लोगों की हो जाएगी, राइट? अब अगला आता है वार्म लिस्ट। वार्म लिस्ट वो होती है जो बाज़ार में, कोचिंग सेंटर पे, या आपके साथ ड्यूटी स्थल पे मिलते रहते हैं। घर आना-जाना उतना नहीं है, लेकिन हाँ, कोई घर में फंक्शन होता है तो निमंत्रण जाता है तो आते हैं, 1-2 घंटे के लिए आते हैं। वो वार्म लिस्ट में होते हैं। वो भी हर व्यक्ति की ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में मिनिमम 25 लोग ज़रूर होंगे। उन 25 का नाम लिखना है, आज ही लिख लेना है, या हॉट लिस्ट के बाद आप उनका नाम लिख लेना।
और उनमें भी 25 में से कम 5 लोग आपकी टीम के सदस्य बनेंगे, आपकी डाउनलाइन में आएंगे। तो हार्ट में से मैं उम्मीद करता हूँ 10, वार में से 5, 15 लोगों का टीम आपका 1 महीने में बन जाएगा। राइट। अब इसके बाद आता कोड लिस्ट। कोड लिस्ट जिंदगी के अंतिम यात्रा तक हर व्यक्ति के जिंदगी में चलता रहता है। बस में, ट्रेन में, कहीं कोई मिलता है, शादी में, विवाह में, फंक्शन में, बाजार में, बैंक में, आपके ऑफिस में, क्योंकि लोग पोस्टिंग आते रहते हैं, नए लोग भर्ती होते रहते हैं। कोई मिलता है उसका नाम लिस्ट में लिख लें, उस पर असेसमेंट करें। 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल करें, 2 साल लग जाए, कोई दिक्कत नहीं। आप असेसमेंट करें, जल्दबाजी नहीं करना, अन्यथा लिस्ट आपकी खराब हो जाएगी। असेसमेंट करें, वो लिस्ट हमेशा चलती जाती है। यही कोड लिस्ट है जिसमें 2 नाम एवरी डे आपको डायरी में एंट्री करनी है। और हर कोई डायमंड कोड लिस्ट से ही बनता है। हॉट वार में से हो सकता है बहुत से लोग ना आए, क्योंकि वो आपको छोटा समझते हैं। कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। आपके बातों पे यकीन आपके क्लोज वाले उतना नहीं करते हैं जितना बाहरी लोगों की बातों में करते हैं। तो हार्ट वार को बताने से ये फायदा होगा, कल को कोई और बताएगा बाहरी व्यक्ति, तो वो आपके पास आएंगे, वो आपकी टीम के मेंबर्स बनेंगे। ये फायदा होगा। नहीं तो क्या होगा, अरे आपने तो मुझे बताया नहीं था, नहीं मैं तो 10-12 हजार का शॉपिंग करना था, मैं भी शॉपिंग कर लेता। ये बात ना सुनना पड़े, इसलिए उनको प्लान जरूर दिखाना है। वो आए या ना आए उनकी मर्जी है। आज नहीं आएंगे, 2 साल बाद आएंगे, 4 साल बाद आएंगे। आएंगे तब जब आप उनको जानकारी दे के रखेंगे कि हाँ, उनको पता होगा कि मेरा रिश्तेदार, मेरा भाई, मेरा जीजा, मेरा मामा, मेरा फूफा ये बिजनेस करता है, ताकि समाज में कोई और उन्हें देगा कल को तो आपके पास वापस आ जाएंगे। इसलिए हॉट वार को पहले ही प्लान दिखाना है। राइट। तो 3 प्रकार की लिस्ट हो गई। आगे चलते हैं। लिस्ट इस प्रकार से बनाते हैं। ठीक है, सीरियल नंबर हो गया, नाम हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, काम और उम्र हो गया, आय, स्टेटस, कहाँ से है, अन्य विवरण। ठीक है, सीरियल नंबर 1 2 3 4 5। नाम हो गया सोहन, मोहन, राकेश। मोबाइल नंबर जरूर लिखिए। हो सके तो दोनों मोबाइल नंबर लिखिए, क्योंकि आजकल बहुत से लोग व्हाट्सएप नंबर अलग रखते हैं और कॉलिंग नंबर अलग रखते हैं। तो 2 नंबर लिखिए, ताकि एक नंबर कभी बंद हो जाए तो आप अगले पे संपर्क कर सकें। और हो सके तो मोबाइल नंबर के साथ साथ उनका एड्रेस भी लिख लीजिए, ताकि आप कल को मोबाइल नंबर काम न करे तो आप आते जाते कभी मार्केट में, बाजार में, दुकान पे, कहीं किसी रास्ते में, उस रास्ते से आप निकल रहे हैं, आप मिल भी सके। राइट। तो वो भी आप लिख लीजिए। काम और उम्र जरूर लिखिए। उम्र पूछना नहीं है भैया, आपकी उम्र क्या है, जो भी अंदाजा आपको लगे, अंदाजन हो जाता आप लिख सकते हैं, 2 4 5 साल प्लस माइनस। काम जरूर लिखना है। क्या काम करते हैं, बैंक में चपरासी हैं, कि बैंक में क्लर्क हैं, कि बैंक मैनेजर हैं, कि टीचर हैं, या एडवोकेट हैं, हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं, कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, डिस्ट्रिक्ट में बैठते हैं, तहसील में बैठते हैं, या नाम के ही एडवोकेट हैं। डॉक्टर हैं, सरकारी डॉक्टर हैं, किस हॉस्पिटल में बैठते हैं, प्राइवेट डॉक्टर हैं, कि खुद का छोटा सा क्लिनिक है, वो लिखना है। आय, कितनी आय होगी लगभग, पूछना नहीं है आय, क्योंकि आय पूछने से लोग बुरा मानते हैं। आय नहीं पूछना है। जब आप अध्ययन करेंगे, पहले आपने नाम लिख लिया, मोबाइल नंबर ले लिया, कहाँ से है, उनका काम और उम्र लिख लिया। फिर आप जब अध्ययन करते जाएं, अध्ययन करने पे जब आप उस पे मनन चिंतन के साथ बातचीत करेंगे, ऑटोमेटिकली आदमी का स्टेटस पता लग जाता है, उसका रहन सहन क्या है, उसकी इनकम का दायरा क्या हो। वो आय लिख लेनी है भाई, महीने का 1 लाख, महीने का 2 लाख, महीने का 5 लाख इनकम प्राप्त करते हैं अपनी बेसिक काम से, अपने बेसिक काम से। क्योंकि आय से ही स्टेटस का पता लगता है। और इस बिजनेस में अच्छे स्टेटस वालों को ही लाना है, अपने से ऊपर इनकम वाले कोई बिजनेस में लाना है भाई। अगर आपकी इनकम 1 लाख महीने है, आप 1 लाख से ऊपर वाले को ज्यादा लाएं। सभी को लाएं ऐसा नहीं है, लेकिन 1 लाख से ऊपर वाले को ज्यादा लाएं। कहाँ से हैं ये लिखना है, आगरा से हैं, मथुरा से हैं, लखनऊ से हैं, उन्नाव से हैं, रीवा से हैं, ग्वालियर से हैं, ये लिखना है। अन्य विवरण में आप लिख सकते हैं कि मिलने का समय दिया था, अप्रैल महीने की 10 तारीख को बात करेंगे। बहुत से लोग होते बोलते हैं ना भाई, 10 अप्रैल को हम हमसे बात करना।
आप वहाँ अन्य विवरण में लिख सकते हैं, या आप उनको प्लान दिखा दिया तो वहां लिख सकते हैं, कोई संकेत कर सकते हैं पी। जैसे मैं तो पी लिख करके गोला सा कर देता हूँ, इसका मतलब उनको प्लान दिखाया गया है, राइट। तो आप कुछ भी अन्य विवरण में लिख सकते हैं। ये हो गया बेसिक चीजें। इसके अलावा आप और भी चीजें चाहे तो जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से आप सारणी बना करके, डायरी में सारणी बना करके लिखें। 2 डायरी रखें, एक डायरी रखें पॉकेट में। जब भी आप घर से बाहर जाते हैं वो डायरी जरूर होनी चाहिए। बस में एक व्यक्ति मिला, उसका नाम सोहन जी था। आपने सोहन जी से 5 मिनट बात किया, आपने सोहन जी का नाम नंबर ले लिया, राइट। 5 मिनट में दोनों की यात्राएं अलग अलग हो गई। बाद में आपने बात किया, हेलो किया, धीरे धीरे उनका काम पता लगा कि सोहन जी बैंक में जॉब करते हैं और एक जो है अच्छे बैंक में मैनेजर है। सपोज कीजिए एसबीआई में मैनेजर है। काम, अब काम से और उम्र आप उनको देख ही रखा था। उम्र लिख लिया अप्रोक्सीमेट 35 साल। अब आपको पता है कि बैंक मैनेजर है तो आय कितनी होगी, उसकी नौकरी और उसके पद के मुताबिक आपने ऑटोमेटिकली जो आपको दिखता है, आकलन करते हैं समाज में, आप भी जानते हैं, उसकी आय लिख लिया। उससे मिलना जुलना कर लिए। कहाँ से हैं आपको पहले ही दिन पता लग गया था, वो उसी समय लिखते। नहीं पता लग गया तो बाद में लिखते। अन्य विवरण जो भी आपसे उनसे वार्तालाप होती है, अन्य विवरण में भी उसको लिखते जाएं। अगर ये काम आप करते रहेंगे, डेफिनेटली आने वाले समय में आप डायमंड हैं। और ध्यान दें, पूरी दुनिया आपके लिए एक बाजार है। सभी बिजनेसमैन को ये सोचना ही चाहिए कि सारी दुनिया के लोग उसका बाजार है। लिस्ट कभी खत्म हो ही नहीं सकती। हर दिन नए लोग पैदा होते हैं, हर दिन हर दिन हर दिन हर दिन। तो लिस्ट चलती जाती है। ध्यान दें, मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि पूरी दुनिया आपके लिए एक बाजार है, और एक बिजनेसमैन के लिए यही बाजार ही उसकी सफलता का श्रेय है। क्योंकि जहां है लोग, वहां है बिजनेस, वहां है व्यापार। लोग कहाँ होंगे? आपकी लिस्ट में होंगे। दुनिया में तो सबके लिए लोग हैं, लेकिन जिसके लिए लिस्ट में है वो ड्राइव कर रहा है। उसने एक चाय की दुकान पे रुका, चाय की चुस्की ली, डायरी खोला, सोहन जी का नाम याद आया, फिर डायरी खोला, अरे मैं तो आगरा वाले हाईवे पे जा रहा हूँ, यहीं से तो मोहन जी भी रहते हैं, चलो मोहन जी को कॉल कर। मोहन जी कहाँ, मैं तो आगरा आ रखा हूँ, भैया आ जाइए घर पर। आपने मिल लिया, बात बन गई। तो लिस्ट नहीं होती तो कैसे याद आता? इसलिए लिस्ट जरूरी है। प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपको तहे दिल से ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें, और आज ही लिस्ट बनाएं। धन्यवाद, आपने हमारा लेक्चर सुना, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपकी सफलता की शुभकामनाएं के साथ लेक्चर खत्म करता हूँ। कल एक नया लेक्चर आएगा, इसलिए आप सब्सक्राइब कर लें कल के नए लेक्चर के लिए। और भी वीडियोस पड़े हुए हैं, आप उनको भी देखिए, सीखिए, आगे बढ़िए, टीम में फॉरवर्ड करिए। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, बाय बाय, नमस्कार।